थोड़े दिनों बाद ये केस भी बिल्कुल हम लोग भूल जाएंगे, बिल्कुल ही भूल जाएंगे। पर हाँ, एक चीज़ सामने से देखने को मिली है, जो मैंने देखा है, जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं ना, उन लोगों ने बोला है कि ऐसे लोगों को मिलना चाहिए क्या, दंड। आखिर कौन है ये निकिता? एक्सीडेंट करने के बाद जो मतलब ऐसा दृश्य था, जो वहाँ के आसपास के लोग थे वो शायद एकदम के लिए शॉक्ड हो गए होंगे। पर जिसने ये सब कुछ किया वो इतना निर्भय होके, मतलब उससे शायद किसी चीज़ का डर नहीं था, और वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा था। मैं बात कर रही हूँ बड़ौदा में जो अभी एक्सीडेंट हुआ। बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, लेकिन कभी ना कभी हम लोग ये भी सोचते हैं कि आजकल एक्सीडेंट जो केसेस आते हैं बहुत नॉर्मली लोग इनको शायद लेने लगे हैं, कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि शायद उन्हें कुछ नहीं होगा। हमारे देश का कानून ऐसा है कि इसको या तो कई लोग तो ये है जानना ही नहीं चाहते, कई लोग उनको सजा ही नहीं दिलवाना चाहते, कई लोगों के मम्मी पापा जो है उनको भी पता रहता है फिर भी वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो आज जो एक्सीडेंट करने वालों की तादाद जो है ना, शायद इसीलिए बढ़ रही है। और जो जिसका एक अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर, और जो शायद पहले जिसने फर्स्ट बार देखा वो हर कोई हैरान रह गया। तो मैं बात कर रही हूँ बड़ौदा में जो अभी एक्सीडेंट हुआ है। रक्षित चौरसिया हैं जो कार ड्राइव कर रहे थे। आखिर ये कौन है, क्यों ऐसा हुआ, और क्यों उसने फिर ऐसे ड्रामा क्रिएट किया उसी टाइम? तो हम लोगों ने देखा, जो फुटेज हम लोगों के सामने आई है, यदि हुआ होगा तो मैं ज़रूर आगे लगाऊंगी, लेकिन यदि नहीं हुआ तो आप लोग सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आज रजनी जी से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं कर रही है। तो जो ये रक्षित जो हैं, इनका कहने का पूरा है कि ये लोग होलिका दहन कर कर लौट रहे थे और इनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई। जो भी है, इन्होंने बोला कोई गड्ढा सामने आ गया था जिसकी वजह से इनकी गाड़ी से लगातार 3 जो टू व्हीलर थे उनको इन्होंने टक्कर मारी और घसीटते हुए 10 से 15 मीटर तक घसीट कर ले गए हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोगों ने देखा होगा कैसे। और इतना सब कुछ होने के बाद, और इसमें नुकसान भी हुआ है, बहुत से लोग अभी घायल है, लगभग 8 लोगों की संख्या बताई जा रही है, और एक की तो जान भी चली गई। जिनकी जान गई है वो, उनका नाम था हिमानी। तो आप ये सोचिए, वो भी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ गई थी कलर लेने, ऐसा अभी सोशल मीडिया पर आ रहा है। और जो और भी लोग इंजर्ड हैं उनको भी देखा है, किसी के पैर में फ्रैक्चर, किसी के हाथ में, किसी का पूरा यहाँ से कटा गया, फट गया। मतलब ये सब चीज़ें शायद नॉर्मल लग रही हैं। जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है ना, उन्होंने बोला है कि ये सबको नॉर्मल लग रहा है, पर जिसके साथ होता है, जिनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। सोचिए, इन अमीर जादों की वजह से किसी की फैमिली ही टूट गई। जो माँ अपने बच्चों को साथ में लेकर गई थी कि हम लोग कलर लेने जा रहे हैं और अच्छे से अपना होली का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, वो फिर कभी वापस ही नहीं आई। किसके वजह से? है ना, बोलना शायद मैं बोलते बोलते मैं सोच नहीं पा रही कि मैं क्या। कभी कभी ऐसा होता है, मन के अंदर बहुत गुस्सा होता है, पर हम शायद वो दिखा नहीं पाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है। जब उस सुरक्षित को पकड़ा गया, उसको भी बहुत चोट आई थी। हॉस्पिटल से जब उसको थोड़ा सा इलाज हुआ, उससे पूछा गया तो उसने बड़ी आसानी से बहुत सी चीज़ें बोल दी। उसने बोला गड्ढा था, उसके कारण उसने देख नहीं पाया, और जब तक उसको होश आया तब तक उसके गाड़ी का कोई एयर बैग खुल गया था, जिसकी वजह से बैक टू बैक 3 गाड़ियाँ उसके सामने आ गई और उसको पता नहीं चला। और उसने ये भी बोला, जिसकी शायद डेथ हो गई है, दुख की बात तो नहीं है, दुख की बात तो नहीं है, उसने ये शब्द बोला है। अब हो सकता है उसका ऐसा बोलने का ना हो, पर उसके शब्द तो यही थे, दुख की बात तो नहीं है, मैं उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा यहाँ से फ्री होकर। कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये जो अमीर घराने के लड़के होते हैं, या जो माँ बाप अपने बच्चों को कम ही उम्र में 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो दे देते हैं ना, शायद उनके ये अय्यासी ऐश या मस्ती वाले दिन होते हैं, पर उनकी मस्ती की वजह से, उनके एग्रेशन की वजह से, क्योंकि उसका वीडियो आप देखना, कितना एग्रेशन दिख रहा है उसके आवाज़ में, और कहीं ना कहीं वो बचने की कोशिश कर रहा है उस समय, और फिर किसी लड़की का नाम ले रहा है,
फिर भगवान के नाम का भी सहारा लिया है उसने। आप लोग जाके देखिएगा, नारे लगा रहा है भगवान के नाम का। कहीं ना कहीं वो ये सोच रहा था वो ऐसे करेगा तो शायद जो आसपास पब्लिक थी वो शायद उसको कुछ नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक ने उसको पकड़ा और शायद मारपीट का भी एक वीडियो आया। और कहीं देखो, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ कि पब्लिक ने उसको पकड़ा और मारा, हर चीज़ कानून के दायरे में होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं पब्लिक भी जानती है कि ये जैसे अमीर जो ख़ानदान के बच्चे आते हैं ना, इनको कैसे ही करके इनके माँ बाप तो छुड़वा ही लेंगे और शायद उनको सज़ा, वो वाली सज़ा नहीं मिलेगी जो ये डिज़र्व करते हैं, इनको मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ने वो सोचा और पकड़ के शायद इसको मारा भी। उसका वीडियो भी एक सामने आया है और फिर उन लोगों का वीडियो भी सामने आया है जो लोग घायल हैं। उनको देखियो, उनको किस चीज़ की सज़ा मिली है। जो लोग बोलते हैं ना बच्चे मानते नहीं है, बच्चों को गाड़ी दिए तो क्या हो गया, आजकल के बच्चे मानते नहीं है, ये होता है। शायद आपके बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई अनजान व्यक्ति जिसने शायद कोई गलती भी नहीं की उसकी जान चली जाती है, उनको नुकसान हो जाता है। यही चीज़ हम लोग बताना चाह रहे थे। गाड़ियाँ जा रही थी, यही चीज़ हम लोग बताना चाह रहे थे चटोरी रजनी के उसमें, जिसमें बहुत 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 महान लोगों ने आकर हम लोगों को बुरा बोला था। अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है चटोरी रजनी जी के बेटे के एक्सीडेंट को, फिर से ये केस आ गया है। और ऐसे शायद बहुत से केसेस होते होंगे जो शायद हमें पता भी नहीं चलते, पर ऑन रिकॉर्ड या वीडियोस कुछ ऐसी होती हैं हम लोगों के पास आ जाती हैं। और ऐसे कई केसेस होते होंगे जो हमें पता भी नहीं चलते। इसी चीज़ को हम लोग शायद उस दिन से समझा रहे थे या बोल रहे थे कि हम लोग चटोरी रजनी जी के लिए कोई भी गलत शब्द यूज़ नहीं कर रहे हैं। उन माँ बाप के लिए बस बोलना चाहते हैं जो अपने कम उम्र के बच्चों को, ये इस जो रक्षित है और उसका एक और दोस्त है, इनकी एज कहीं 20 बता रहे कहीं 23 बता रहे, लेकिन हाँ हम लोग देख के समझ पा रहे हैं कि 20 से 23 के बीच में ही है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये लड़के। और जो ये लड़का है ये खुद लॉ का स्टूडेंट है और खुद ही लॉ का क्या ही ये कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो ये खुद लॉ का स्टूडेंट है और खुद ही लॉ का पालन नहीं कर रहे। और एक बात और, हाँ चटोरी रजनी पर मैं थी, बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे, अरे आजकल के बच्चे मानते नहीं है, अरे आजकल के बच्चों को देना नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है जो ये लड़का दिखाई दे रहा था इसने खुद ने ये गाड़ी खरीदी होगी? जो इनके, और सुनने में आया है कि इसके जो पेरेंट्स अच्छे बिजनेसमैन ही हैं। तो आपको क्या लगता है जो चटोरी रजनी जी के टाइम पर हम लोग बोल रहे थे तो वो क्या सिर्फ चटोरी रजनी के लिए बोल रहे थे? नहीं, हम लोग हमेशा यही बोल रहे थे आगे के लिए, आगे के पेरेंट्स सोचे यही चीज़। आप लोग सोचिए चटोरी रजनी के बेटे ने जो किया था उससे यदि उनके बेटे के साथ साथ किसी और के बच्चे की भी जान गई होती, वैसे तो अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो भी क्या आप लोग यही बोलते? आज जो ये रक्षित है जो इनको गाड़ी दे दी गई, और वो तो बोल रहा था कि शायद उसके दोस्त की गाड़ी थी, जो दोस्त उसी की एज का है, तो उसको भी कैसे कोई दे सकता है? 20, 22, 23 साल के लड़के हैं और देते भी हैं तो फिर वो लोग रूल फॉलो क्यों नहीं करते हैं? यही चीज़ हम लोग शायद समझा रहे थे। और चटोरी रजनी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आई हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, पर हम लोगों को भी अपना मन पक्का करना पड़ता है कि हम लोग ये चीज़ बोलें कि ना बोलें। बहुत से कमेंट सामने आए हैं और चटोरी रजनी जी के चैनल से रिप्लाई किया गया है, वो चीज़ें सामने आई हैं। पर आज यदि हम लोग वो चीज़ लाएंगे तो फिर से हम लोगों को धो दिया जाएगा, मेन बात जो है, जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, इन लोगों को शायद कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना किसी और की फैमिली से, ना चटोरी रजनी से, और ना ही जो आज इनकी डेथ बताई जा रही, हिमानी जी जो है जिनकी डेथ बताई जा रही है, उनसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि यदि कोई इस टॉपिक पर सही बोल रहा है, उनको कैसे नेगेटिव बोलकर डिमोटिवेट किया जाए। ये चीज़ ये लोग शायद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर हमने कभी न कभी ये चैनल जब बनाया था तो हम लोगों ने यही सोचा था, मैं सिर्फ अपना नहीं बोल रही, मेरे जैसे और भी रिएक्शन चैनल है, सिर्फ यही सोचा था कि हम लोग जहाँ तक होगा सही बोलेंगे, जो चीज़ सही है। क्योंकि देखो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जब स्कूल गए हम लोगों ने लेसन किया है, हम लोगों के टीचर ने हम लोगों को समझाया है,
और हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखे हैं पढ़कर भी कि हमें हमेशा सत्य का साथ बोलना चाहिए। दुनिया चाहे कितनी खिलाफ हो जाए, आपको जो सही लगता है उसके लिए बोलना चाहिए, या आपको जो गलत लगता है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। ये चीज़ सिखाया तो शायद कहीं ना कहीं हम लोगों को इतने बुरे बुरे कमेंट्स आने के बाद भी हम लोग आज भी इस बात पर बात कर रहे हैं। तो कई लोग होंगे, क्या आपको लगता है कि जो रक्षित के जो ये बड़ोदरा वाला जो केस है, इस पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा? जिनकी डेथ हुई उनको मिलेगा इंसाफ, या जो घायल हुए हैं उनको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं। देखिएगा, थोड़े दिनों बाद ये केस भी बिल्कुल हम लोग भूल जाएंगे, बिल्कुल ही भूल जाएंगे। पर हाँ, एक चीज़ सामने से देखने को मिली है, जो मैंने देखा है, जो लोग घायल हुए हैं ना, उन लोगों ने बोला है कि ऐसे लोगों को मिलना चाहिए क्या, दंड, सजा। उन्होंने बोला क्या आप लोग कुछ मतलब कि उसको फाइन करके छोड़ देना चाहिए, मतलब फाइन लेकर उसको छोड़ देना चाहिए, या सज़ा मिलनी चाहिए या कुछ। तो उन लोगों ने बोला फाइन आइन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फाइन लेने से क्या है, ऐसे भी तो बड़े बाप की औलाद यही सोचेंगे, अरे फाइन भर देंगे और छूट जाएंगे। नहीं, इनको सज़ा देनी चाहिए। ये चीज़ उन लोगों ने बोली है जो घायल हैं। कम से कम चटोरी रजनी और उनकी फैमिली जो है उनसे तो अच्छे ही हैं। इन लोगों ने तो सीधे यही बोल दिया कि हमें नहीं जानना हमारे बेटे के साथ क्या हुआ, जिसने मारा मारने दो। कहीं ना कहीं ये बात आज उनके जो कुछ कमेंट्स मेरे सामने आए हैं उस पर मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगी, पर मैं इतना ही बता रही हूँ कि कुछ कमेंट्स ऐसे सामने आए हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि चटोरी रजनी जी अंदर अंदर जो दिखा रही हैं उनको दुख है। देखो, बेटे जाने का दुख है, पर उनको पता है कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है। और उन्होंने कई चीज़ें ऐसी बोली हैं जो शायद कोई विश्वास नहीं। उन्होंने पहले वो कुछ कमेंट्स आए हैं, अब मुझे फिर वो कमेंट्स पूरे ही बताने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। पर इतना सोच लीजिए, उन्होंने जो बातें बोली हैं अब उन्हीं बातों को घुमा फिरा के वो कहीं और जा रही हैं, और जो पहले बातें बोली थी वो शायद भूल जा रही। उनको उनका बेटा जब पेट में था वो बातें याद हैं, पर उनके बेटे के एक्सीडेंट के बाद उन्होंने क्या क्या बोला वो चीज़ वो भूल गई हैं। जब उन्होंने जो चीज़ बोली थी आज वो कुछ और बोल रही हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो मैंने अभी देखी है, और मुझे उन्हें और अच्छी तरीके से देखना है ताकि कोई गलत जानकारी ना जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो चीज़ कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने उठाई थी कि कम उम्र के बच्चों को शायद 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो कुछ भी चीज़ें हो ये नहीं देनी चाहिए, शायद उनको नहीं किसी और को नुकसान होता है, तो क्या आज वो चीज़ शायद साबित हो गई फिर से। और कहीं ना कहीं ऐसे केसेस जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा दब जाते, चाहे वो राजवीर केस हो, चाहे वो चटोरी रजनी के बेटे का हो, चाहे वो आज जो ये रक्षित वाला हुआ है ये हो। राजवीर केस में उनके खुद के माँ बाप नहीं जानना चाहते कि राजवीर का एक्सीडेंट किससे हुआ था, कौन ड्राइवर था, कौन गाड़ी था, आज भी वो लोग नहीं जानना चाहते। चटोरी रजनी वो भी नहीं जानना चाहती कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। और इन्हीं लोगों के वजह से, जैसे ये लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से ये जो रक्षित चौरसिया जिनका अभी आया है ये एक्सीडेंट वीडियो, इन लोगों को शायद बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है कि अरे हर कोई नहीं एक्शन लेता है, एक दो को मार दिया तो क्या हुआ, छूट जाएंगे, बाप के पास बहुत पैसा है छुटा लेंगे। उससे पूछा भी गया है कि तुम ड्रिंक किए हुए थे या गांजा चरस कोई नशा किए हुए थे, तो बोल रहे बिल्कुल नहीं, कोई कुछ भी नहीं किया हुआ था। आप वो वीडियो जाके देखिए, उसके बोलने का तरीका देखिए, वो कैसे चिल्ला रहा है, फिर जय भगवान का नाम लेके जयकारा लगा रहा है, और किसी लड़की का नाम ले रहा है बीच में। आखिर वो लड़की कौन है जो इतना बड़ा कांड करने के बाद भी उस लड़की का नाम ले लेके वो चिल्ला रहा था ना? मन में सवाल नहीं आते क्या, आखिर वो लड़की कौन है? और जो दोस्त लगभग बताया जा रहा है उसका 8-9 साल पुराना दोस्त है, 8 सेकंड में ही उसने गाड़ी से उतर कर तुरंत बोल दिया कि वो गाड़ी चला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। और आपने वो वीडियो देखा ही होगा कैसे सड़क पर अधमरी हालत में वो लाशें डली हुई थी। मुझे तो पहले यही लगा कि शायद कोई भी उसमें से जिंदा नहीं है, मुझे ऐसे ही लगा था, पर अभी पता चला है कि सब घायल है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में है। और जो एक लेडीज़ थी हिमानी, उनकी डेथ हो गई है। और मैंने 2-3 लड़कों की वीडियोस देखी है जिनका यहाँ से पूरा कटा हुआ है, यहाँ से पूरा है, हाथ में फ्रैक्चर है, एक की बहन के भी पैर में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है। ये सब शायद उनका नसीब अच्छा था जो वो लोग बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ।
अब आज भी यहाँ पर उठ के कई लोग आ जाएंगे, आपको क्या करना है, आप क्यों वीडियोस बनाए हो। तो प्लीज़ आप लोग शायद वीडियोस देखने के लिए आप लोग हो, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है वीडियोस देखकर आप लोग सिर्फ किसी को बुरे बुरे कमेंट्स कर सकते हो। पर एक बार ज़रूर सोचिएगा, हमारी फैमिली से, आपकी फैमिली से, सबके फैमिली से लोग बाहर निकलते हैं। कभी आपकी फैमिली यदि होगी जिसको शायद बिना किसी गलती के उनको कुछ खतरा हो, कुछ हो जाए, उस टाइम शायद आपको लगेगा कि ये बात सच थी, जो ये लोग बोलते थे ये बात सच थी। आज भी हमारे गली मोहल्ले से छोटे छोटे लड़के बोल रहे 13-13 साल के बच्चे, 12-12 13-13 साल के बच्चे बाइक लेके जाते हैं तेज, ऐसा नहीं नॉर्मली धीरे से चला के जाते हैं, गलियों से धीरे। हम लोग अपने बच्चों को निकलने से रोकते हैं कि नहीं, बहुत छोटे छोटे लड़के तेज बाइक लेके जाते हैं, कभी कुछ हो गया तो हम लोग ऐसे डरते हैं। जो आसपास हम लोग देखते हैं जिससे हमें डर लगता है, वही चीज़ आज सोशल मीडिया पर भी देखने मिलती है। इसलिए बोलते हैं माँ बाप ही शायद इन सब चीज़ों को संभाल सकते हैं। कौन किसके घर घर जाके बोलेगा, कोई नहीं बोल पाएगा। सबको अपने अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, एक एज होगी तब दीजिए और सिखाइए कि बाहर कैसे जाना है। कहीं ना कहीं आज भी कई लोगों को शायद ये बातें बुरी लगेंगी, पर जिसको भी सही लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्या जो बड़ोदरा में हुआ उसके आसपास आप लोग अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ना बच्चों को, ना अपनों को, किसी को भी नहीं चाहेंगे। तो कहाँ से ये चीज़ें सच हैं? आपकी फैमिली के लिए जो खतरा है वही चीज़ शायद सामने हो रही, तो उसके खिलाफ क्यों ना बोले हम? आखिर हम भी बाहर निकलते हैं। आज बड़ोदरा में हुआ, कल इंदौर में होगा, फिर यहाँ होगा, फिर वहाँ होगा, हमारे आसपास होगा। जब तक हमारे आसपास नहीं होगा तब तक क्या हम नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे ये सब चीज़ें? और ये है रिएक्शन चैनल। रिएक्शन चैनल हम लोग उसी पे देते हैं जो शायद किसी के लिए अच्छा है, शायद किसी को वो चीज़ समझानी है, इसलिए हम लोग देते हैं। जो शायद कई लोग नहीं समझ पाते हैं और सिर्फ कमेंट्स करने चले आते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कमेंट करता है। मैं बिल्कुल, जो लोग समझते हैं उन लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और जिनको नहीं समझना है भाड़ में जाएं। वैसे लोगों से दूर ही रहो जो समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ उनको दूसरे को या सामने वाले को नीचे गिराना है। तो ऐसे लोगों की बातों को तो मैं बिल्कुल दिल पर नहीं लेती हूँ, पर शायद कुछ लोग समझेंगे, जानेंगे, वो अपने बच्चों को रोकेंगे कि ऐसा नहीं करना है, उनके लिए ये वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।